बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत जबरी कवारे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। सारी बीवियाँ साथ छोड़ गईं। तीसरी बीवी दानिया इस वक्त कहाँ पर है? वो आमिर के साथ क्यों नहीं रह रही? आमिर क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहा है? आमिर लियाकत हुसैन का लाम्स की लड़कियों से चक्कर पकड़े जाने के बाद दानिया का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, अलैदगी की खबरों के बाद आमिर लियाकत नित नई सफाइयाँ देने में इस वक्त मसरूफ़ है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त आमिर लियाकत जबरी कवारे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस वक्त आमिर लियाकत बगैर बीवी की ज़िंदगी गुजारा है। पहली बीवी आप सबको पता है कि जी उसको वो तलाक दे चुका था, दूसरी ने जो है खुला ले ली, तीसरी भी इस वक्त आमिर लियाकत के साथ नहीं है, जबकि मुबैना जो तौर पर इसकी एक और बीवी है, आप सब जानते हैं, हानिया खान, तो वो भी आमिर लियाकत को हर जगह पर गालियां देते हुए और उसके हवाले से बुरे बुरे अल्फाज में उसको पुकारती हुई नजर आ रही है। तो दानिया इस वक्त कहाँ है और वो क्यों आमिर लियाकत के साथ नहीं रह रही? आमिर लियाकत के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। आमिर लियाकत इस पर कोई भी बात जो है वो लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, झूठ पे झूठ बोलना मेरे ख्याल में इनका वतीरा है। हर बात में झूठ बोलते हैं और इनकी इतनी आदत झूठ बोलने की हो चुकी है कि ये दूसरी बीवी तूबा के बारे में भी झूठ बोल रहे थे कि जी वो छोड़कर नहीं गई, उसने कोई जो है खुला नहीं ली। अभी भी ये बात नहीं मानते कि वो खुला ले चुकी है। अच्छा जी, अब ये जो तीसरी बीवी है दानिया और आमिर लियाकत की अलैदगी नहीं हुई, इसकी तरदीद करवाने के लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया वो बड़ा ही अजीब व गरीब था कि किसी और से वो कॉल करवा कर कन्फर्मेशन जो है करवा रहे हैं, वो भी खुद नहीं कर रहे, किसी तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरा बंदा कॉल करता है, उससे कंफर्मेशन करवाते हैं। ये वजह जरा समझ से वाला तरह देखिएगा। ये जो अफवाहें मैं बता रहा हूँ, बच्ची है छोटी, आप दोनों अलग हुए तो आप इनको बचाएं। क्या अलग हुए या साथ हैं? ये भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मीडिया में क्या अफवाहें फैली हुई हैं कि आप लोग अलहदा हो गए हैं या होने वाले हैं? हम अलहदा हो सकते हैं? जानी हम अलहदा हो सकते हैं? तो बताओ। मैं दानिया आमिर और हम दोनों एक हैं, हम दोनों में कोई इलाज क्यों नहीं हुई। और दूसरी बात अजीब कि अपनी बीवी दानिया का एक शॉर्ट सा क्लिप जो है वो पोस्ट करते हैं, इसमें भी आमिर लियाकत साथ नहीं है। आप सबको याद होगा कि आमिर लियाकत अपनी बीवी के साथ टिकटॉक बना रहे थे और ऐसे बना रहे थे कि कभी बेडरूम से कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, फजूल अंदाज में जो है टिकटॉक्स बना रहे थे, वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे थे। तो दोनों साथ थे। अब जब इन्होंने ये बताना है कि जी हम दोनों के बीच में अलैदगी नहीं है, इसकी तरदीद कर रहे हैं, तो दानिया अकेली उसकी वीडियो बना रही है, आमिर लियाकत साथ नहीं है। तो जिससे काफ़ी चीज़ें हम लोगों को समझ आ रही है कि जी मामला एक बार फिर से खटाई में पड़ चुका है। और मामला जिस बार बार लम्स और आईबीए की लड़कियों के बारे में, बीकन हाउस की लड़कियों के बारे में वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लड़कियां जो हैं मुझ पर लट्टू हैं, मुझसे शादियां करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में उन्हीं में से किसी एक लड़की के बारे में जो है वो दानिया को पता चल गया है। कहना बड़ा आसान है किसी औरत के लिए कि जी आप चौथी शादी कर लें, पांचवी शादी कर लें, लेकिन जब बात आती है डिवाइड करने की अपने हस्बैंड को तो फिर कोई भी राजी नहीं होता। तो ये लगता है मामला जो है वो खुल गए हैं। आमिर लियाकत ने चंद महीनों बाद ही मेरे ख्याल में बता दिया कि जी वो मज़ीद लड़कियों की ख्वाहिशात रखते हैं या शादी करना चाहते हैं, जिस पर ये मामला इतने ख़राब हो चुके हैं। आमिर लियाकत को दूसरों के घर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। यकीन करें कि उनको हर वक्त दूसरों के घर की, दूसरों के घर की औरतों की, उनके खाने पीने की, उनके बच्चों की, सबकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा सताती है। लेकिन अपना घर लुट जाता है उनको बहुत देर में नज़र आता है और उनकी बहुत देर में आँख खुल जाती है। ख़ुद तो जी इमरान खान को उन्होंने बड़ी गालियाँ दी, बुरा भला का। चले ये बात समझ आती है कि आप किसी मर्द को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन आमिर लियाकत ने जिस तरह से इमरान खान की बीवी पे बात की कि तुम्हारी तीसरी बीवी के पोल खोल दूंगा, बनी गाला में वो क्या करती थी, तीसरी बीवी की हरकत के, ये बड़ी गलत किस्म की चीज़ है। लेकिन मैं एक बात यही बात बोलूँगी आमिर लियाकत की, जो अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं करता वो किसी और की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त क्या करेगा? जो अपनी बीवियों की तज़लील करता है मुख्तलिफ शोज़ में जाके, मॉर्निंग शोज़ में जाके, पहली बीवी की तज़लील की, फिर दूसरी बीवी को उसने भगा दिया कि जी तूबा भाग गई, फिर जो मुबैना तौर पे तीसरी बीवी थी हानिया, उसको बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की गंदी बातें की उसके लिए। तो उससे हम ये उम्मीद क्यों करें कि वो किसी खान की जो कभी माजी में जो है उसके दोस्त रहे हैं उसके लिए कुछ अच्छा बोलेगा? तो ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, आमिर लियाकत जो है वो दानिया जो कि खुद को अपना रोल मॉडल समझती है अपने शोहर को, और वो कहती है जी प्राउड वाइफ ऑफ लिविंग लेजेंड आमिर लियाकत से
अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है, लिविंग प्राउड वाइफ ऑफ लिविंग लेजेंड आमिर लियाकत। अच्छा जी, इमरान खान की तारीफ़ में वो अगर हम दानिया की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सरगर्म है और अपोजिशन के जिन लीडर्स की इस वक्त आमिर लियाकत तारीफ़ें कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट है। इसकी बीवी दानिया यानी कि जो है वो जिनको वो सपोर्ट कर रहा है उनको चोर, डाकू, लुटेरा, कातिल, बेईमान करार दे रही है और ये सारी की सारी टिकटॉक वीडियोस उसके जो है वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट हुई हैं। इमरान खान को वो अपना लीडर करार देती है और उसका शौहर आमिर लियाकत जो है इमरान खान को गद्दार कहता है। तो आमिर लियाकत की पुरानी आदत है कि वो अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा बात करते हैं और फिर उसे कोई ना कोई उसको उसकी औकात याद दिलाता है। जब औकात याद दिलाता है तो फिर उसको परेशानी हो जाती है, हो ये मेरे साथ क्या हो गया। और यही काम जो है वो फयाजुल हसन चौहान ने किया। आमिर लियाकत जिस इमरान खान को अपना मोहसिन कह रहे थे, उनको रोल मॉडल समझते थे, बड़ा भाई कहते थे, उसके तलवे चाट रहा था। अब उसी को गद्दार जब कहता है तो फिर फयाजुल हसन चौहान जो है उसको आड़े हाथों लेता है। और फिर ज़रा ये देखिएगा उन्होंने क्या कहा। साथ के हवाले से, अपनी करतूतों के हवाले से, अपनी डिग्निटी के हवाले से, अपनी खानगी जिंदगी के हवाले से, अपने कोल फेल के हवाले से एक तीसरे दर्जे का इंसान कि जिसको कोई शख्स भी पसंद नहीं करता, जिसके अपने बीवी बच्चे उसको बदवाएं देते हैं आके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसकी अपनी बेटियां और अपनी बीवियां कहती हैं कि ये दुनिया का सबसे नाकाबिले एतबार और घटिया शख्स आमिर लियाकत, उसने एक खास वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत पाकिस्तान की सियासत के अंदर और माशरत के अंदर जहर घोलने की कोशिश की। उसने किसी के कहने पे बड़े ही अपनी तरफ से खूबसूरत अंदाज से पाक फौज और पीटीआई, पाक फौज और आवाम, इनके दरमियान डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की। इसके बाद आमिर लियाकत साहब जो गली में चलते हुए कुत्ते पर भी कमेंट करने वाले इंसान हैं, वो किसी को छोड़ थोड़ी सकते हैं। तो उस पर आमिर लियाकत जवाब देता है कि जी तुम्हें जवाब देना मेरी शान के खिलाफ है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन जो तोहमत तुमने मेरी अहलिया पे लगाई है उसका जवाब तुम्हें हरीम शाह ने दे दिया था। फिर वो हरीम शाह को बीच में लेकर आता है, फिर वो कहता है कि जी तुम लोग किसी के घर में घुसकर जो है औरतों पे वार करते हो। हालांकि आमिर लियाकत थोड़ा सा देखें वो खुद पहले क्या क्या वार कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं जी जो इद्दत में बीवी ले आए उसके कुत्ते इस तरह ही भौंकते हैं। आपको पता है वो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर कहता है इमरान खान तुम मेरे घर में घुसे हो, तुम्हें किसी की माँ बहन बेटी किसी का कोई ख्याल नहीं। अब क्या कौन रहा है। फिर आगे से कहते हैं कि औरत का एहतराम करना चाहिए। मुझे हंसी आ रही है कि यार आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। आप देखिए ये बड़ा अजीब सा एक इस दुनिया का रूल है कि जब हम अपने घर में घर की औरतों की तजलील करते हैं दुनिया के सामने, दुनिया को बताते हैं कि जी ये हमारे पाँव की जूती, अल्लाह माफ़ करे, ये हमारे पाँव की जूती, हम इसे कुछ नहीं समझते, तो फिर आप दुनिया को मौका देते हैं ना। जब आप अपने घर की माँ बहन बेटियों को इतना गंदा कर रहे हैं दुनिया के सामने, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी इन्हीं औरतों की इज्जत जो है कोई और करे। जब आपने उनको गंदा कर दिया, एक बीवी के बारे में आप बोलते हैं वो भाग गई है शहरोज़ के साथ, फिर दूसरी के बारे में बोलते हैं कि जी वो इस्लाम का लबादा ओढ़ के बैठी हुई है, उसके बारे उसको तो कुछ भी नहीं पता। तीसरी के बारे में जिसके साथ आप निकाह करते हैं, जहां पर एक्सप्रेस के दफ्तर में आपने निकाह किया था अपनी टीम के सामने, इसी वजह से आपको एक्सप्रेस से आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया गया था क्योंकि आपने वहाँ उसके अंदर बैठ के जो है निकाह किया था। फिर रोज़ तमाशे वहाँ पे होते। लखानी साहब जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं काम कर चुकी हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ में और 4 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के वहाँ पे गुजारे हैं। मुझे पता है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। वो बिल्कुल इस तरह की कोई भी चीज़ कंट्रोवर्सी जो है अपने इदारे के आसपास भी भटकने नहीं देते, जिसकी वजह से इस शख्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीन्यू ही नहीं होता। तो बड़ी सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। जब हम अपने घर की माँ बहन बेटियों की तजलील करेंगे तो आप क्यों दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वो फूलों के हार लेके आपके घर के सामने खड़े रहें और कहेंगे जी आपके घर से जो भी निकलेगा आप उसको फूलों की मालाएं पहनाएंगे। तूबा पे आपने इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, फिर आपने उसकी तजलील की, फिर आपने जो है वो अपनी बेटी के बारे में अजीब सी बातें की, फिर आपने कहा कि जी मेरा जो बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है, फिर आपने पता नहीं क्या कुछ कहा। तो अल्लाह ताला जी हम सब पर रहम करे और हम सब जब एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर माशरे में यही सब कुछ होगा। बैठ कर लोगों को ललकारना, लोगों को गालियाँ देना, लोगों की माँओं पे बात करना, बहनों पे बात करना, ये किसी भी शरीफ इंसान की बात नहीं। अगर फयाजुल हसन चौहान साहब ने किया तो वो भी गलत है, आप जो करे जा रहे हैं उस वक्त से वो तो खैर इंतहाई गलत है। तो सबको जो है इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।
इंसान है, हम सबको इंसान बन के रहना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि हम जो हैं फरिश्ते हैं, हम कोई गुनाह नहीं करते, तो भाई ना, हम फरिश्ते हैं, हम तो रोज़ बेपनाह गुनाह करते हैं जाने अनजाने में। तो खुदा का खौफ करें और जो है लोगों पर कीचड़ उछालना बंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।